नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए पानी प्रदान करेगी और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा, उन्हें लाभान्वित करेगी। पीएम ने कहा कि सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में नहीं हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखा दिया। यही डबल इंजन की सरकार है, यही डबल इंजन की सरकार की काम की रफ्तार है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जब जब बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेल में आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं आज गीता में कहा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं, ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण के अवसर पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से उपेक्षित था। आज पीएम मोदी ने विकास का सपना साकार किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने विकास की दृष्टि से पिछले पूर्वी यूपी को तमाम सौगातें दी हैं। जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी, लेकिन भाइयों बहनों, पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई, तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन योजनाओं का रिव्यू करना प्रारंभ कर दिया, समीक्षा प्रारंभ कर दी, देश के अंदर 100 ऐसी परियोजनाओं को लिया और उत्तर प्रदेश से कहा गया कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है। दुगना करने के लिए आवश्यक है कि सिंचाई की इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है।
इस बीच दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से किसान रवाना होने लगे हैं। आंदोलन खत्म करके घर वापस लौट रहे हैं आंदोलनरत किसान। बॉर्डर से सारा सामान समेटकर घर किसान लौटने लगे हैं। किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि धरना खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो आंदोलन दोबारा शुरू हो जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के यूपी गेट पर। वहीं किसान आंदोलन को लगातार 1 साल 14 दिन हो चुके हैं। वहीं सरकार के आश्वासन के बाद किसान मोर्चे के राकेश टिकैत ने भी किसान मोर्चे को घर वापसी के लिए आदेश दिया है। वही पालन करते हुए साफ तौर पर हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं किसान अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं और लगातार आज पहला जत्था यहाँ से रवाना हुआ है और 15 तारीख तक यहाँ पर किसान ये इलाका खाली करके अपने अपने घर रवाना हो जाएंगे। मगर साफ तौर पर किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। हर 15 तारीख के आसपास किसान मोर्चे की संयुक्त बैठक लगातार रहेगी। उस पर आगे की रणनीति तय कर उसके बाद रणनीति तय की जाएगी। अगर सरकार द्वारा कहीं भी अपनी बात से पीछे हटा जाता है तो वहीं किसान दोबारा यहाँ पर आकर धरना दोबारा से यहाँ पर देंगे। वहीं मैं तस्वीरों में अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, साफ तौर पर किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और गाने बजाते हुए रवानगी कर रहे हैं। वहीं हम कुछ किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर किसान आज जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशान सिंह खानों, मार्केट किसान यूनियन। 1 साल 14 दिन के बाद आप घर जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, महसूस तो ऐसा हो रहा है, यहाँ एक हमारा परिवार बन चुका था। एक हमारे परिवार से ही बढ़ के सभी भाइयों का हमारा मेल जोल बन चुका था। जब अपनों से अपना कोई पिछड़ता है तो कहीं ना कहीं दिल में उसके हर व्यक्ति के दुख होता है। साफ तौर पर किसानों को कहना है, आपने भी सुना कि लगातार किसानों का धरना खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। अगर सरकार अपने विचारों से पीछे हटती है तो लगातार किसान फिर दोबारा से धरने पर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बैठेगा सरकार के खिलाफ। गाजियाबाद से अभिषेक पंडित, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस बिपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों को लेकर देश बहुत भावुक है। हर कोई अपनी ओर से देश के इन जांबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, लेकिन कुछ अराजक तत्व आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों की उत्तराखंड में शामत आने वाली है। दरअसल सीडीएस बिपिन रावत को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वालों पर उत्तराखंड सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारे सैनिकों का सम्मान सर्वोच्च सम्मान है। दिवंगत जनरल बिपिन रावत सदैव उत्तराखंड का स्वाभिमान रहेंगे और अगर किसी शरारती तत्व ने कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हुए सोशल मीडिया या किसी अन्य भी जगह पर अन्य तरीके से दिवंगत सैनिकों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की तो सरकार द्वारा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मियों को सख्त हिदायत दी है। अवैध खनन को लेकर बरता जाएगा जीरो टॉलरेंस, ये बड़ी बात कही है धामी ने। खनन से संबंधित शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा बयान। बागेश्वर एसपी को चिट्ठी लिखी है और अधिकारियों को बर्खास्त करने की बात हुई है। पूरे प्रकरण में जांच के आदेश भी जारी किए गए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम के पीआरओ की चिट्ठी को लेकर सवाल उठाया है। खनन के वाहनों को छुड़ाने का आरोप लगाया है। खनन प्रेमियों को बचाने के लिए सरकार काम कर रही है, आरोप लगाया है प्रशाली ने। सरकार का खनन प्रेम चिट्ठी के जरिए सबके सामने आया है। हरिद्वार में भी खनन को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा चुकी है। ये बात कही नवीन प्रशाली ने। आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कही गई। मंत्री यतीश्वरानंद पर खनन माफियाओं को शह देने का आरोप लगाया। सरकार और उसके मंत्री अवैध खनन में माफियाओं के साथ संलिप्त हैं। तमाम बड़ी बातें आम आदमी पार्टी ने मौजूदा धामी सरकार को लेकर कही।
तो देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की अस्थियां वीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जित कर दी गई। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थि कलश सैन्य सम्मान के साथ हरिद्वार लाए गए। सीडीएस बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी समेत अन्य परिजनों ने अस्थियां गंगा में विसर्जित की। जनरल बिपिन रावत की अस्थि विसर्जन के लिए वीआईपी घाट पर तमाम लोग पहुंचे थे। इनमें उत्तराखंड सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद और धन सिंह रावत भी पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीआईपी घाट पर मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी वीआईपी घाट पहुंचे। बता दें कि तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत ने जान गंवा दी थी। सीडीएस के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 11 अन्य सैन्यकर्मियों की मौत हुई थी, जिसको लेकर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। तो उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है आज। सदन में उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा हुई। अनुपूरक बजट भी पास कराएगी राज्य सरकार। देवस्थानम बोर्ड को किया जाएगा निरस्त। शुक्रवार को बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा थी। तो ये तमाम बड़ी बातें आपको बता दें। शीतकालीन सत्र जो कि उत्तराखंड सरकार का चल रहा है, उसमें उसका आज तीसरा दिन है। अनुपूरक बजट भी सरकार पास कराएगी। देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। साथ ही साथ कई अहम चीजें देखने को मिल सकती हैं। शुक्रवार को बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। अब बात अलीगढ़ की करते हैं। तो वैक्सीनेशन में रफ्तार लाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अब मंदिर, मस्जिद समेत सभी धर्मस्थलों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं धर्मस्थलों पर वैक्सीनेशन के कैंप भी लगाए जाएंगे। इस मामले में सीएमओ ने कैंप कार्यालय पर सभी धर्मों के गुरुओं के साथ बैठक कर यह फैसला किया है। इसके पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए राशन की दुकानों पर अनिवार्यता का फैसला लिया था। अलीगढ़ की ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। एक साथ सभी धर्मों के लोग। दरअसल टीकाकरण निश्चित, सुरक्षा सुनिश्चित, इसी संकल्प को लेकर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की स्वास्थ्य विभाग ने पहल की है। सीएमओ ने सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि सभी धर्मस्थलों पर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वैक्सीनेशन कैंप भी शुरू किए जाएंगे। कुछ एरिया में अभी भी पब्लिक में भ्रांति फैली हुई है। उस सब भ्रांति को ख़त्म करने के लिए हमने सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर बुलाकर आज दोबारा मीटिंग आयोजित की थी और सभी लोगों को, सभी धर्म के धर्म गुरुओं के द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि हम लोग अपने अपने मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारा में और चर्च में जाकर सभी जगह से हम लोग प्रयास करेंगे और पब्लिक के बीच में यदि कोई भ्रांति फैली हुई है तो उसको दूर करके सभी को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। बहरहाल मीटिंग में फैसला लिया गया कि धर्मगुरु मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। धर्मस्थलों पर कैंप भी लगाने की सुविधा दी जा रही है। तो साथ ही साथ जो मीटिंग रही है, आज सारे धर्मगुरु को बुलाकर उन्होंने एक जागरूक जिसे कहते हैं और जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, जो डर रहे हैं, उस संबंध में मीटिंग हुई। तो व्यवस्थाएं किस तरह से बताएंगे? व्यवस्थाएं जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वहाँ ये लोग कैंप ही लगाएंगे और अपने डॉक्टर की जो सेवा है वो भी भेजेंगे। जो लोग सहजता से नहीं प्राप्त होती तो वहाँ मंदिर में जाके अब प्रचार करेंगे धर्मगुरु, तो वहाँ पहुँचकर लगवा सकते हैं। इसी मौके पर मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि वो खुद वैक्सीनेशन करा चुके हैं और नमाज के दौरान वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। मीटिंग बहुत अच्छी रही और जो है सीएमओ साहब ने हम लोगों से ये कहा कि आप जो है लोगों को जागरूक करें। जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं उनको जाके उनको मस्जिद में ऐलान करें और उनको जागरूक करें ताकि वे वैक्सीन लगाएं। और वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 18 साल से ऊपर सभी लोग जो है, लड़के और बूढ़े और जो है महिलाएं जो हैं, वो सभी लोग को वैक्सीन लगाना चाहिए और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों में जो अफवाहें उड़ी हुई कि साइड इफेक्ट है, इससे कुछ नहीं है और इससे फ़ायदा ही है और जो है हमारे कोरोना से इससे बचाव होगा। जी, मैंने दोनों डोज लगवा ली। जाहिर है जागरूकता से ही लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों को मिटाया जा सकता है। एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए। इसी से सुरक्षा कवर मिल सकता है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
उधर मुजफ्फरनगर में बीजेपी के जिला पंचायत एक सदस्य की गुंडागर्दी देखने को मिली है। शराब के नशे में जिला पंचायत सदस्य जोगिंदर काला की गुंडागर्दी दिखाई दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोगिंदर ने दी गोली मारने की धमकी। इंटरलॉकिंग और सरकारी नल लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। वार्ड 15 से जिला पंचायत सदस्य हैं बीजेपी के जोगिंदर काला। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तितावी थाना इलाके के अमीर नगर गांव की ये तस्वीरें हैं। ये मामला है। गोली मारूंगा अंकल जी, हाथ जोड़ रहा है, देखो मैं फोटो खींच अंकल जी, देखो हाथ जोड़ रहा नहीं, हाथ जोड़ रहा है, तुम्हारे करम पर यार, तुम्हारे मुंह। तो दिल्ली आईएसबीटी से कोटद्वार की ओर जा रही बस परतापुर बाईपास पर खराब होने के बाद भैसाली बस अड्डे पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। जब कोटद्वार डिपो की बस आईएसबीटी से कोटद्वार की तरफ जा रही थी तो इस दौरान परतापुर बाईपास पर बस में तकनीकी खराबी आ जाने के चलते बस भैसाली बस अड्डे पर खड़ी कर दी गई, जिसके बाद यात्रियों ने हंगामा करते हुए दूसरी बस की व्यवस्था करने की मांग की। वहीं जब यात्री स्टेशन अधीक्षक के ऑफिस में पहुंचे तो वहां ताला लटका देखा और भड़क गए। कंडक्टर का घेराव भी किया गया। उधर संभल में 15 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि चंदौसी चौराहे के नाम बदलकर जनरल शहनवाज खान चौराहा करने पर कांग्रेसियों पर केस दर्ज किया गया है। पूरा मामला यूपी के जनपद संभल की सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के चंदौसी चौराहा का है, जहां कांग्रेसी पहुंचे थे तथा कांग्रेसियों ने चौराहे पर जनरल शहनवाज खान चौराहा का बोर्ड भी लगा दिया। इसके बाद संभल कोतवाली के कांस्टेबल दीपक कुमार के तहरीर पर थाना पुलिस ने धारा 434 के तहत केस दर्ज किया। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिलाध्यक्ष आरिफ खान तनवीर, शहर चेयरमैन डॉक्टर सलाउद्दीन, दोनों के नेतृत्व में आज संभल चंदौसी चौराहे का नाम मेजर जनरल शाहनवाज खान रखे जाने की मांग को लेकर के यहाँ अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर बोर्ड लगाया है कि चंदौसी चौराहे का नाम मेजर जनरल शाहनवाज खान किया जाए। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिलाध्यक्ष आरिफ खान तनवीर, शहर चेयरमैन डॉक्टर सलाउद्दीन, दोनों के नेतृत्व में आज संभल चंदौसी चौराहे का नाम मेजर जनरल शाहनवाज खान रखे जाने की मांग को लेकर के यहाँ अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर बोर्ड लगाया है कि चंदौसी चौराहे जनरल शाहनवाज खान जो स्वतंत्रता सेनानी और सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे और सबसे पहले लाल किले पे ब्रिटिश का झंडा उतार के हिंदुस्तान का झंडा लगाने वाले मेजर जनरल शाहनवाज खान और 4 बार सांसद रहे मेरठ से, उनके नाम पर चंदौसी चौराहे नाम बदलने की हमने मांग रखी। तो 15 कांग्रेसियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मसला है चौराहे का नाम बदलने को लेकर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जनरल शहनवाज खान चौराहा ये बोर्ड लगाया गया, उसके बाद विवाद आगे बढ़ा। एक पुलिसकर्मी के तहरीर पर धारा 434 के तहत केस दर्ज किया गया है। संभल की ये तस्वीरें जहां पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 15 कांग्रेसी ऐसे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता, जहां पर इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। धारा 434 के तहत चौराहे का नाम बदलने को लेकर ये पूरा मामला है संभल में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।